सोचिए, आप रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं और तारों के बीच आपको दिखता है एक अनोखा ऑब्जेक्ट जो कुछ अलग ही ट्रेजेक्टरी में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ना वो किसी नोन सैटेलाइट का हिस्सा है, ना ही कोई ऑफिशियली लॉन्च स्पेस ऑब्जेक्ट। और सबसे अजीब बात, इसके बारे में सबसे पहले बात हुई थी 13,000 साल पुराने सिग्नल्स के जरिए। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोब है, मतलब अर्थ को मॉनिटर करने के लिए एलियंस का भेजा हुआ एक स्पेस सैटेलाइट। लेकिन कुछ कहते हैं कि शायद ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का छोड़ा हुआ रेमनेंट है, एक ऐसा टाइम जब ह्यूमन से पहले कोई एडवांस रेस इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट करती थी। नासा के कुछ फोटोज में भी ये ऑब्जेक्ट दिखा, लेकिन कभी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने इसे एक गवर्नमेंट कवर अप का नाम दिया, क्योंकि अगर ये एलियन या एंशिएंट टेक है तो उसकी सच्चाई दुनिया से क्यों छुपाई जा रही है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, निकोला टेस्ला 1899 में जब अपने वायरलेस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तब उन्होंने क्लेम किया था कि उन्हें स्पेस से कोई इंटेलिजेंट सिग्नल मिला है। क्या वो सिग्नल इसी ब्लैक नाइट से था? ये सैटेलाइट कभी ओपनली ट्रैक नहीं किया गया, ना उसे ऑफिशियली कोई स्पेस एजेंसी एक्नॉलेज करती है। फिर भी लोग कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अब तक अर्थ के ऑर्बिट में है और शायद हमें देख रहा है हमेशा से। ये कहानी नहीं, ये एक स्पेस एनिग्मा है जिसका सच आज तक किसी ने नहीं समझा। हेलो, मैं हूं आपका होस्ट रेयांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट, जहां हम दुनिया के उन अनसॉल्व्ड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके जवाब अब तक अधूरे हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। सोचो, एक सैटेलाइट जो दुनिया के किसी भी स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, फिर भी अर्थ के ऑर्बिट में हजारों सालों से घूम रहा है। यही थियरी कहती है कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक्चुअली एक एलियन प्रोब है, एक स्पेस में छुपा हुआ स्पेस सैटेलाइट जो शायद किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने हमें ऑब्जर्व करने के लिए भेजा हो। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये ऑब्जेक्ट पहली बार 1899 में निकोला टेस्ला ने पिक किया था, जब उन्होंने एक स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल रिसीव किया अपने वायरलेस इक्विपमेंट से। उस वक्त लोगों को लगा उन्होंने किसी दूसरी दुनिया की आवाज सुनी है। फिर 1950s और 60s में और साइंटिस्ट ने भी अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स डिटेक्ट किए और तब से स्पेकुलेशन और स्ट्रांग हो गई कि ये सैटेलाइट ह्यूमन मेड नहीं हो सकता। इस थियरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये एक एंशिएंट एलियन डिवाइस हो सकती है जो अर्थ की एक्टिविटी को साइलेंटली रिकॉर्ड कर रही है। जैसे हम लोग एनिमल्स पे ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाते हैं, वैसे ही एलियंस ने शायद हमें स्टडी करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च करी हो। अब तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला, पर जो लोग इस थियरी को मानते हैं उनका कहना है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। शायद ये एलियन प्रोब है और हम बस अभी तक उसका पर्पस समझ नहीं पाए। अब जरा सोचिए, अगर हमसे पहले भी इस दुनिया में कोई अल्ट्रा एडवांस सिविलाइजेशन रह चुकी हो, ऐसी जो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया हो, दैट टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर अस। कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट कोई एलियन क्रिएशन नहीं, बल्कि अर्थ की एक भूली बिसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन का बना हुआ ऑब्जेक्ट हो सकता है। हो सकता है ये अटलांटिस जैसे किसी लॉस्ट वर्ल्ड की लेगेसी हो। इजिप्शियन के पिरामिड्स हो या मायन टेंपल्स, हमें काफी क्लूज मिलते हैं कि पुरानी सभ्यताएं सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हो सकती है। तो क्या पता उन्होंने ऐसे ही स्पेस डिवाइसेस बनाए हो और ब्लैक नाइट उनमें से एक हो। और अगर ये सैटेलाइट उन्हीं का बना हुआ है तो इसका अर्थ के ऑर्बिट में आज भी घूमना एक सिग्नल हो सकता है कि उनकी एग्जिस्टेंस कभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई। शायद वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हो या वेट कर रहे हो
कि कब हम उनके लेवल तक पहुंचते हैं। क्या ये सिर्फ एक मिथ था या सच में कोई लॉस्ट ह्यूमन टेक्नोलॉजी है जो स्पेस में अब भी जिंदा है? साइंस के पास आंसर्स नहीं है, पर हमारी इमेजिनेशन के पास सवाल बहुत है। जब भी हम स्पेस में कोई अजीब शेप का ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं, हमारा दिमाग तुरंत एलियंस, यूएफओज या किसी बड़ी मिस्ट्री की तरफ चला जाता है। बट क्या हो अगर ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक डम ऑर्डिनरी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट हो? कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये मिस्टीरियस सैटेलाइट, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है, बस एक गलती से मिस आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हो। मे बी इट्स जस्ट स्पेस जंक। हाँ, वही पुरानी सैटेलाइट्स के टुकड़े, मिसफायर्ड रॉकेट पार्ट्स या कोई थर्मल ब्लैंकेट जो एक मिशन के ड्यूरिंग छूट गया हो। 1950s के आसपास कई मिलिट्री और स्पेस प्रोग्राम्स टॉप सीक्रेट थे। बहुत सारी लॉन्चेस की डॉक्यूमेंटेशन या तो इनकम्प्लीट थी या कभी पब्लिक हुई ही नहीं। नासा ने भी एडमिट किया था कि एक थर्मल ब्लैंकेट एक्सीडेंटली ऑर्बिट में छूट गया था, जिसका शेप और मूवमेंट ब्लैक नाइट से मिलता जुलता था। तो हो सकता है कि लोगों ने जब उस ऑब्जेक्ट को अनयूजुअल ट्रेजेक्टरी में रोटेट करते देखा, उन्होंने सोचा कि ये तो डेफिनेटली एलियन टेक्नोलॉजी लगती है, पर रियलिटी में ये ह्यूमन एरर या एक फॉरगॉटन मिशन का आउटकम हो सकता है। और हम ह्यूमंस हमेशा मिस्ट्री में बिलीव करते हैं। जब भी कुछ एक्सप्लेन नहीं हो पाता, हम उसे सुपरनैचुरल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मान लेते हैं। शायद इसी वजह से एक छोटी सी गलत पहचान ने ब्लैक नाइट को इतना बड़ा लेजेंड बना दिया। तो सोचो, क्या ये सैटेलाइट जो लोगों के लिए एलियन का मैसेज बन गया, असली में सिर्फ एक फ्लोटिंग ट्रैश कैन है जो ऑर्बिट में अकेले भटक रहा है? सिंपल, लॉजिकल, पर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, राइट? (1899) में जब दुनिया टेलीफोन और टेलीग्राफ के वायर्स में उलझी हुई थी, तब एक आदमी था जो सोच रहा था अबाउट द स्टार्स। निकोला टेस्ला एक जीनियस, एक विजनरी, और कुछ लोग कहते हैं कि एक टाइम ट्रैवलर भी। वेल, दैट थियरी इज फॉर सम अदर डे। टेस्ला ने एक बार क्लेम किया था कि उन्होंने कोलोराडो स्प्रिंग्स के अपने लैब में काम करते वक्त एक स्ट्रेंज सिग्नल रिसीव किया था। उन्होंने कहा यह कोई अर्थली सिग्नल नहीं था, यह तो किसी और दुनिया से आया हुआ मैसेज लगता है। और बस यहीं से शुरू होती है ब्लैक नाइट सैटेलाइट की एक और क्रेजी थियरी। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक कॉस्मिक एंटेना है, एक रिसीवर जो स्पेस के बीचों बीच से मैसेजेस ट्रांसमिट करता है। शायद एलियंस ने इसे अर्थ के ऑर्बिट में रखा हो ताकि वो हमारा रिस्पॉन्स सुन सके। टेस्ला के बाद कई साइंटिस्ट ने स्पेस से आए ऑड रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया, बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि ये सिग्नल्स किसने भेजे, क्या किसी एलियन एंटिटी ने, या क्या हमने खुद ही गलत इंटरप्रेट किया हो। लोगों का मानना है कि टेस्ला के सिग्नल्स का सोर्स ब्लैक नाइट सैटेलाइट था, और शायद वो पहले इंसान थे जिन्हें एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। और सोचो, टेस्ला जैसे विजनरी ने अगर ये कहा कि ये सिग्नल अर्थ का नहीं था, तो क्या हम उसे इग्नोर कर सकते हैं? क्या ये सैटेलाइट एक एलियन हॉटलाइन है? क्या टेस्ला ने एक्सीडेंटली एक यूनिवर्सल कॉन्वर्सेशन का पहला पेज पढ़ लिया था, या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड स्टैटिक था जो हमें अब तक कंफ्यूज्ड रखे हुए है? जब भी स्पेस में कोई मिस्ट्री होती है, तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बीच एक नाम हमेशा घूमता है, मिलिट्री। तो क्या हो सकता है कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट कोई एलियन या एंशिएंट ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट सैटेलाइट हो, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो स्पाई मिशन के लिए ऑर्बिट में छुप कर बैठा है। कोल्ड वॉर के दिनों में जब यूएसए और यूएसएसआर स्पेस में भी एक दूसरे से कंपीट कर रहे थे, तब दोनों देश सीक्रेटली सैटेलाइट्स भेज रहे थे फॉर स्पाइंग, सर्वेलेंस और डेटा गैदरिंग। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लैक नाइट एक्चुअली उन्हीं में से एक है, एक क्लासिफाइड मिलिट्री सैटेलाइट जिसका एग्जिस्टेंस कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया। और अगर ये सच है, तो इसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने इसे कुछ और ही समझ लिया, एक एलियन आर्टिफैक्ट या कोई पुरानी सैटेलाइट।
ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट्स जानती हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन डेलिबरेटली इसके ऊपर सीक्रेसी मेंटेन कर रखी है। क्या ये सैटेलाइट अब भी काम कर रहा है? क्या ये किसी हाई लेवल सर्वेलेंस का पार्ट है, या सिर्फ एक भूल चुका गोस्ट सैटेलाइट है जो अब भी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है? अगर ये थियरी सही है तो इसका मतलब ब्लैक नाइट कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक अर्थ बॉर्न सीक्रेट वेपन है। एक ऐसी आंख जो कब से हमें देख रही है बिना हमें पता चले। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर ये सिर्फ एक मिलिट्री सैटेलाइट ही था तो इतना मिस्ट्री क्यों, इतना कंफ्यूजन क्यों? ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक ऐसा नाम जिसके आसपास थियरीज का एक पूरा गैलेक्सी बसा हुआ है। कुछ लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन की लेगेसी है। कई ये एक मिसअंडरस्टूड स्पेस जंक है, तो कई सिर्फ एक स्पाई सैटेलाइट, और कुछ तो ये तक कह गए हैं कि निकोला टेस्ला ने पहली बार इससे कांटेक्ट किया था। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा इंट्रिगिंग है वो ये है कि किसी के पास इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ना क्लियर फोटोज, ना गवर्नमेंट कंफर्मेशंस, ना कोई कॉन्क्रीट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, सिर्फ कुछ सिग्नल्स, कुछ शैडोई इमेजेस और बहुत सारी स्पेकुलेशन। हो सकता है कि यह सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी का रिजल्ट हो, एक ऐसी कहानी जो हमने मिलके बनाई जिसमें स्पेस, एलियंस और मिस्ट्री तीनों का परफेक्ट ब्लेंड हो। या हो सकता है कि सच में कुछ ऐसा हमारे ऑर्बिट में घूम रहा है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे है। आखिर में ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक रिमाइंडर है कि स्पेस सिर्फ एक वैक्यूम नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटी से भरा हुआ एक एंडलेस कैनवस है, जहां हम जितना ढूंढते हैं उतनी ही कहानियां निकलती हैं। और कभी कभी जवाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू in the next episode.